ओम शांति। मुरली का डेट है 3/2/2026। बाबा ने आज कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें याद में रहने का पुरुषार्थ करना है, क्योंकि याद के बल से ही तुम बिकरमजीत बनेंगे। याद में रहने का क्या मतलब है? हर काम करते हुए हर एक थॉट जो आ रहा है उसको देखते हुए याद रहे कि मैं ये नहीं हूँ। अपनी वो सत्य स्वरूप को याद रखना है, तभी आपकी कनेक्शन सुप्रीम सोर्स से जुड़ा रहेगा। याद में रहने का ये मतलब नहीं कि आप देह भान में खुद को आत्मा कहते हुए बाबा बाबा करते रहे। मुख से बाबा बोलना ये याद नहीं है। आपको वो हर वक्त रियलाइजेशन रहना कि मैं कौन हूँ और मेरा कौन है। मैं उस सुप्रीम सोर्स से आया हुआ, मेरे अंदर वो सारी पावर है। ये हर स्मृति आपके अंदर एक साथ रहना मतलब आपके संस्कार में वो, आपके कर्म में वो प्रतिफलित होना, यही याद, यही यथार्थ याद है। क्योंकि याद के बल से ही तुम बिकरमजीत बनेंगे। अगर हमको ये याद होगा कि मेरा सत्य परिचय क्या है, मैं इस रोल, इस एक्टिंग से परे, मैं जो रोल प्ले कर रहा हूँ इसमें मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। इसमें चाहे दुख आए, चाहे सुख आए, चाहे जो कुछ भी ड्रामा में आपको पार्ट बजाने के लिए मिल रहा है, उसको मैं ना मानकर, अगर उसको मैं मान लिया तो आप कर्म में आ गए, आप विकर्म में आ गए। लेकिन उस अपनी सत्य से जुड़े रहे तो आप विकर्मजीत बन सकते हो। आपसे विकर्म नहीं होगा। आप परमात्मा से जुड़े हुए, अपनी सत्य स्वरूप से जुड़े हुए, अपनी रोल को डिटैच होकर बस ऑब्जर्व करते जाना, ये है यथार्थ याद। और इसी बल से हम विकर्मजीत बनते हैं। हम किसी कर्म बंधन में नहीं आते, हमसे कोई विकर्म नहीं होता। देखेंगे आज का प्रश्न उत्तर में बाबा ने क्या कहा। आज का प्रश्न है, कौन सा ख्याल आया तो पुरुषार्थ में गिर पड़ेंगे। खुदाई खिदमत कर बच्चे कौन सी सेवा करते रहेंगे। उत्तर है, कोई बच्चे समझते हैं अभी टाइम पड़ा है, पीछे पुरुषार्थ कर लेंगे, परंतु मौत का नियम थोड़े ही है। काल काल करते मर जाएंगे, इसलिए ऐसे मत समझो बहुत वर्ष परे है, पिछाड़ी में गलप कर लेंगे। तो बाबा आज हमें हमारी पुरुषार्थ में हम जो गफलत करते हैं, बाबा सीधा वहाँ पे हमें पकड़ रहे हैं। हमारी अलबेलापन को बाबा देख रहे हैं, कहाँ पे हम पुरुषार्थ में ढीला कर देते हैं। साथ में बाबा हमें हमारी रोल को, जो इस ब्राह्मण रोल को जो पार्ट मिला है इस बॉडी के द्वारा, उसको भी बाबा याद दिला रहा है। खुदाई खिदमत कर बच्चे, हमको ड्रामा में ये रोल बहुत खास है हमारे लिए। ये हमारी आत्मिक उन्नति के लिए मिला है। इसमें हम खुदा के खिदमत कर बच्चे हैं, खुदा के साथी है, खुदा के राइट हैंड है। तो इसमें पुरुषार्थ करने में अगर हम अलबेले होते हैं तो बाबा हमें वो याद दिलाते हैं, आपको ये शरीर जो मिला है वो कुछ पर्पस के लिए मिला है। हर एक जन्म का एक पर्पस होता है, ये भी आपका एक खास जन्म है। आत्मा शरीर बिगड़ तो कुछ काम नहीं कर सकता। आत्मा को नॉलेज लेने के लिए भी
शरीर धारण करना पड़ता है, क्योंकि बिगर नॉलेज उसकी उन्नति भी नहीं होगी और उसके लिए उसको शरीर की भी ज़रूरत है। तो शरीर में रहते हुए इसको हर पल इसको हम सफल करें। कालों का काल महाकाल हमें कह रहे हैं, काल काल करते हुए मर जाएंगे। मर जाएंगे मीन्स बाबा हमें याद दिला रहे हैं, हम जिस टाइमलाइन में रहते हैं, अगर एक बार ये शरीर छूट गया, मन बुद्धि आत्मा शरीर से बाहर चली गई, तो मन और बुद्धि प्योर नहीं हो पाएगा। तो वो जिस स्थिति में शरीर पहले छोड़ा था उसी स्थिति में, या जो भी उसका पास्ट एक्सपीरियंस था उसी में रह जाएगा, पुरानी बिलीफ सिस्टम में ही रह जाएगा। तो शरीर में रहते हुए ही हमें ये पुरुषार्थ करना है, तो हर पल को सफल करना है। और साथ में ये डिटैच भी कर रहे हैं कि आप ये बॉडी नहीं हो, किसी भी समय यह शरीर हमारा छूट सकता है। तो हर घड़ी को अंतिम शरीर घड़ी समझकर हमें पुरुषार्थ में तीव्र गति लाना है ये, और हर पल डिटैच रहकर हर घड़ी ये याद रखना है मैं कौन हूँ। तो देह और देह भान से जुड़ी हुई बातों में अपनी पहचान नहीं बनानी है, ये ख्याल और ही गिरा देंगे। अच्छा, फिर से पढ़ते हैं वो लाइन, कल कल करते मर जाएंगे, इसलिए ऐसे मत समझो बहुत वर्ष परे है, पिछाड़ी में गलत कर लेंगे, ये ख्याल और ही गिरा देंगे। जितना हो सके याद में रहने का पुरुषार्थ कर, श्रीमत पर अपना कल्याण करते रहो। श्रीमत पर अपना कल्याण करते रहो मना बाबा की जो डायरेक्शन है उसकी आधार पर, बाबा की जो डायरेक्शन है वो आपकी आत्मिक उन्नति के लिए है। ऐसा कल्याण नहीं कि फिजिकल लेवल पे दिख रहा है कि ये हुआ तो कल्याण है, ये नहीं हुआ तो अकल्याण है। बाबा कहते हैं ड्रामा का हर सीन कल्याणकारी है। हर घटना, जो भी प्राप्ति अप्राप्ति आपको हो रहा है फिजिकल लेवल में, वो सब कुछ आपके कल्याण के लिए है। आप पूरी तरह से सरेंडर कर लो और श्रीमत पर अपना कल्याण करने के लिए आपको पूरी तरह से देह से और देहभान से अपने आप को डिटैच कर लो। साक्षी होकर अपने आप को देखते रहो। रूहानी खुदाई खिदमत कर बच्चे रूह को सलवेज करने, पतितों को पावन बनाने की सेवा करते रहेंगे। जब हम खुद को ऐसी स्थिति में लेके आते हैं कि हम पूरी तरह से डिटैच, पूरी तरह से अपनी आप में, भले हम फिजिकल लेवल पे काम करते रहे लेकिन अंदर की मन और बुद्धि परमात्मा के साथ योग, तो उसी के वाइब्रेशन, उसी की तरंगें हम में फैलने लगती है। और हम जो जैसे सोचते हैं, हम जैसी स्थिति में रहते हैं, उसी का तरंग, उसी का वाइब्रेशन, उसी का रेडिएशन हमारे चारों ओर होने लगता है। तो यही है खुदाई खिदमत कर बच्चे, रूह को सल्वेज करने, पतितों को पावन बनाने। रूह को माना हर एक आत्मा जो हमारे साथ रोल प्ले कर रहा है, जिनको हम देख रहे हैं या जिनको हम फिजिकल लेवल पे पहचानते भी नहीं, लेकिन हर वो आत्मा जो परमात्मा की संतान है, जिन्हें डायरेक्ट नॉलेज तो नहीं मिल रहा, पर है तो वो खुदा के ही ना, है तो परमात्मा के ही संतान है, तो उनमें भी वही पावर, गॉड की नॉलेज तो सबके लिए है, लेकिन ड्रामा में रोल है उनका, उनको डायरेक्ट नॉलेज नहीं मिलेगी। तो इसीलिए बाबा हमें ये सेवा करने की मौका देते हैं, हमारी भाग्य को बढ़ाने के लिए। रूहानी खुदाई खिदमतकार है हम, क्योंकि हम खुद जब रूह की स्थिति में अपने आप को रखेंगे, तभी रूह से रूह का सेवा होगा, रूह से
हर एक आत्मा से आत्मा को पावर मिलेगी, आत्मा को अपनी पहचान मिलेगी, अपनी असली पहचान मिलेगी, अपनी असली पावर की याद आएगी। तो बाबा कहते हैं पतितों को पावन बनाने की सेवा करते रहेंगे। पति तो है ना, आत्मा तो पतित नहीं होती, आत्मा के मन बुद्धि गिर चुके थे खुद को देह समझने से। तो जब हम जब अपनी स्थिति को उच्च रखेंगे, धीरे धीरे जब हमारे से पुरुषार्थ से हम में से वो एनर्जी रेडिएट होगा, हमारे आसपास की हर एक सोल उसी वाइब्रेशन को कैच करते रहेंगे। धीरे धीरे उनमें भी ये परिवर्तन आएगा, उनके मन और बुद्धि में भी ये परिवर्तन दिखाई देगा। आज का गीत है ओम नमः शिवाय। ओम शांति। ये तो बच्चों को समझाया गया है, निराकार बाप साकार बिगर कोई भी कर्म नहीं कर सकते, पाठ बजा नहीं सकते। रूहानी बाप आकर ब्रह्मा द्वारा रूहानी बच्चों को समझाते हैं। योग बल से ही बच्चों को सतोप्रधान बनना है, फिर सतोप्रधान विश्व का मालिक बनना है। फिर से पढ़ रहे हैं वो लाइन। ये तो बच्चों को समझाया गया है, निराकार बाप साकार बिगर कोई भी कर्म नहीं कर सकते। निराकार माना परमात्मा, जो ज्योति बिंदु है, जो पॉइंट ऑफ लाइट है, उनको इस साकार धारा पे अपनी नॉलेज देने के लिए साकार शरीर में आना पड़ता है। क्योंकि हर एक आत्मा, हर एक रूह जो उनसे बिछड़े है, वो तो साकार शरीर में है और खुद को भूल चुके हैं। तो निराकार बाप को कौन पहचान सकेगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में कोई है ही नहीं। ना उसको पहचान सकेंगे, ना उसकी नॉलेज को कैच कर सकेंगे। इसलिए सबसे हाईएस्ट सोल की बाबा यहाँ पे मदद लेते हैं। सबसे हाईएस्ट सोल जो कि ब्रह्मा की सोल, जो है श्री कृष्ण की आत्मा, बाबा उनके 84 जन्म के अंत के जो जन्म हैं, उस शरीर का आधार लेकर बाबा आके अपनी हर एक रूहानी बच्चों को अपना नॉलेज देते हैं। यही है बाबा कह रहे हैं कोई भी कर्म नहीं कर सकते। तो ये है बाबा का पहला कर्म। ड्रामा अनुसार बाबा आके वो नॉलेज देते हैं। पाठ बजा नहीं सकते, ये भी बाबा को ड्रामा में रोल मिला है। रूहानी बाप आकर ब्रह्मा द्वारा रूहानी बच्चों को समझाते हैं। रूहानी बाप आकर ब्रह्मा द्वारा रूहानी बच्चों को समझाते हैं। योग बल से ही बच्चों को सतोप्रधान बनना है, फिर सतोप्रधान विश्व का मालिक बनना है। तो बाबा वो योग सिखाते हैं, जिस योग बल से हर एक रूहानी बच्चा अपनी वो प्योरेस्ट फॉर्म में, अपनी उस सतोप्रधान फॉर्म में लौट जाते हैं। पहले खुद उस प्योरेस्ट फॉर्म में लौटते हैं, अपनी मन और बुद्धि को लेके जाते हैं वो उस प्योरिटी में। बुद्धि को प्योर बनाते हैं, मन को स्वच्छ बनाते हैं, फिर उसी मन से सतोप्रधान विश्व की रचना होती है। जब मन गिरा था तो मन से रची हुई दुनिया से दापर त्रेता दापर कलयुग रचा। इसी मन को सतोप्रधान बाबा बना रहे हैं और इसी मन से सतोप्रधान दुनिया की भी रचना हो रही है। ये बच्चों की बुद्धि में है।
ये बच्चों की बुद्धि में है माना, ये बाबा की बुद्धि में था। बाबा ये नॉलेज बच्चों को दिया। कल्प कल्प बाबा आकर के राजयोग सिखलाते हैं। ब्रह्मा द्वारा आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। तो ब्रह्मा के तन में आते हैं, फिर आदि सनातन देवी देवता धर्म, धर्म मीन्स धारणा, उनकी स्थापना होती है। हर एक आत्मा को अपनी वो प्योरेस्ट फॉर्म में, अपनी वो हाईएस्ट फॉर्म में, हाईएस्ट क्वालिटी में लेके जाते हैं ब्रह्मा के द्वारा। और दैवी गुण संपन्न, मतलब जो प्योर फॉर्म है उसी को हम देवी देवता रूप में पूजते हैं। ऐसे भी आप समझ सकते हो जी। हम देवी देवता को जानते हैं प्योर के रूप में, इसीलिए बाबा हमें बोलते हैं कि उसी धर्म की स्थापना हो रही है। और बाबा ब्रह्मा के द्वारा इस देवी देवता हमें बनाते हैं, यानी मनुष्य को देवता बनाते हैं। मनुष्य जो देवी देवता थे सो अब बदल कर शुद्ध पवित्र बन पड़े हैं, शुद्ध पतित बन पड़े हैं। सॉरी, लाइन को फिर से पढ़ते हैं। मनुष्य जो देवी देवता थे सो अब बदल कर शुद्ध पतित बन पड़े हैं। भारत जब पारसपुरी था तो पवित्रता सुख शांति सब थी। ये 5000 वर्ष की बात है। एक्यूरेट हिसाब बाप बैठ समझाते हैं। उनसे उच्च तो कोई है नहीं। सृष्टि का झाड़ जिसको कल्प वृक्ष कहते हैं, उसके आदि मत अंत का राज बाप ही बता सकते हैं, क्योंकि वो ही इस सृष्टि के बीज है। बीज में छुपा होता है सारी सृष्टि का राज। बाबा से ही तैयार हुआ है, परमात्मा से सृष्टि का झाड़। हम सब एक परमात्मा के अंदर हम सब हैं, लेकिन परमात्मा सब में नहीं है। परमात्मा की पावर सब में है, लेकिन परमात्मा सब में नहीं है। ये भक्ति में कहते हैं हर एक जगह कण कण में भगवान है। एक्चुअली परमात्मा की शक्ति सब में है। बाबा ये नॉलेज देते हैं आकर कि ये सही नहीं, आप सब कोशिकाओं की तरह इतनी छोटी छोटी परमात्मा के अंदर हो, और आपसे हर एक चीज़ जुड़ी हुई, सब एक तरंग। आप जिस भी फिज़िकल रियलिटी में रहते हो उसको अगर सूक्ष्म रूप में देखें, हर एक आत्मा, हर एक वस्तु आपके साथ जुड़ी हुई है एक तरंग के रूप में, एक करंट के रूप में, एक वेव में। और इन सब को मिलाकर, ये सब को जब एक साथ देखेंगे, हर एक सोल, हर एक प्लैनेट, पूरा यूनिवर्स, उसकी सृष्टि का बीज रूप है परमात्मा। और ये जो सूक्ष्म सूक्ष्म सारी चीज़ें, छोटी 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 बिंदु, इसको बाबा, इसी को कल्प वृक्ष कहते हैं। उसके आदि मध्य अंत का राज बाप ही बता सकते हैं। बाप का जो देवी देवता धर्म था वो अब प्राय लोप हो गया है। क्यों लोप हो गया है? अपने पावर को सब भूल गए हैं, अपनी वो दैविक स्वरूप को, अपनी वो हाईएस्ट प्योर फॉर्म को, अपनी वो हाईएस्ट पावर को सब भूल गए हैं, तो हो गया लोप। अब क्या है? अब रावण में फंसे हैं, क्योंकि मैं करते रहते हैं ना। मैं मीन्स ये देह, ये बॉडी, और इसमें क्या है? इसमें लिमिटेड पावर है, इसमें 5 विकार है। बाबा आगे कहते हैं, देवी देवता धर्म तो अभी रहा नहीं है, देवताओं के चित्र ज़रूर है।
ये तो भारतवासी जानते हैं। सत्ययुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। बल शास्त्रों में ये भूल कर दी है जो श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं। बाप ही आकर भूले हुए को पूरा रास्ता बताते हैं। बाप ही आकर भूले हुए को पूरा रास्ता बताते हैं। मतलब श्री कृष्ण किसको ज्ञान दे रहे थे? अर्जुन को। गीता में दिखाया ना, श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान दे रहे थे। भीम था, युधिष्ठिर था और सारे पांच पांडव थे, 4 पांडव थे बाकी। लेकिन बाबा ने परमात्मा श्री कृष्ण ने अर्जुन को ही ज्ञान क्यों दिया? क्योंकि वही उलझन में था, है ना। तो हमको जो ज्ञान मिल रहा है लौकिक में देखेंगे, आपको लगेगा अरे ये तो ज्ञान ना लेके भी इसकी स्थिति बहुत अच्छी है, इसकी तो मन इतनी पावरफुल है। भले वो कलियुग की संस्कार में है, फिर भी इसकी मन में तो इतनी विल पावर इतना ज़्यादा है, और फिजिकल में जो भी अचीव करना चाहता है कर देते हैं। कभी कभी हम ब्राह्मण आत्मा है ना, ये भी कंपेयर करके मुरझा जाते हैं। और हम इतने अच्छे हैं, हम परमात्मा के साथ हैं, हम कहीं गलती भी नहीं कर रहे, हम पूरी श्रीमत पर चल रहे हैं, पर फिर भी हमारी में इतनी उलझन क्यों? क्योंकि बाबा आके भूले हुए को पूरा रास्ता बताते हैं। जो जितना पहले इस धरती में आए उसका ही पावर कम होता है। जो आत्मा बाद में आते हैं उनको परमात्मा की नॉलेज की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो बहुत देर तक शांति धाम में रहते हैं। फिर जब उतरते हैं तो अपनी, भले कलियुग में उतरे, भले त्रेता में उतरे, भले द्वापर से उतरे, लेकिन तब से उनका बैटरी डिस्चार्ज होना शुरू होता है। कलियुग में आते आते उनमें थोड़ी सी पावर फिर भी रहता है, जबकि सत्ययुग में आने वाले जो सोल्स हैं उनमें पावर बहुत कम बच जाती है। उसी को परमात्मा की नॉलेज मिलती है, क्योंकि वही अपने पावर को भूल चुके हैं, उसको ही बाबा याद दिलाते हैं। तो हम सब कौन है? हम सब अर्जुन हैं। जबकि देखा जाए तो अर्जुन ने किसकी हत्या की थी? अर्जुन ने, महाभारत में जो कहानी दिखाते हैं, अर्जुन ने अपनी गुरु का भीष्म पितामह का, उनकी हत्या की थी। वो अपने लोग थे, मीन्स अपने अंदर की विकार। और बाकी 5 पांडव क्या कर रहे थे? जैसे भीम ने तो असली बदला लिया अगर फिजिकल रूप में देखे तो, लेकिन भीम को परमात्मा ने नॉलेज नहीं दिया, नॉलेज दिया अर्जुन को। तो हम सब जो भूले हुए आत्माएं हैं, जो सत्ययुग से रोल प्ले करते करते अपनी पावर को भूल चुके हैं, हमको ही नॉलेज मिलता है। जो द्वापर से आते हैं, जो कलयुग से आते हैं, वो तो अपनी सबकॉन्शियस माइंड में उसकी पावर उसको याद है, उसकी पावर उसको, भले वो इस सोल के, मतलब सत्ययुग से जो सोल आते हैं उसकी हाईएस्ट पावर के साथ द्वापर कलयुग में आने वाली सोल की पावर, हाईएस्ट पावर की कंपैरिजन हो नहीं सकता। हर एक को अलग अलग रोल मिला है, हर एक का अपना अपना कैपेसिटी है। जैसे एक 500 लीटर की बोतल, एक लीटर की बोतल, एक 10 लीटर की बोतल, सब में अपनी अंदर वो हाईएस्ट, मतलब उसकी एक हाईएस्ट कैपेसिटी है, लेकिन अपने आप में वो फुल है। अगर 1 लीटर की बोतल में पानी भर लो फुल करके, वो भी फुल है अपने अंदर, लेकिन उसका कैपेसिटी उतना ही है। एक 10 लीटर की बोतल, एक 10 लीटर की कैन, उसमें भी वो पूरी भरी हुई है, उसका एक अलग कैपेसिटी है। तो हमको हर एक को अपनी अपनी कैपेसिटी को एक्सेप्ट करना है।
इसको इससे, क्योंकि ये हमारा रोल है ड्रामा में। और ड्रामा क्या है? ड्रामा कल्याणकारी है। ये बस बोलने रटने वाली बात नहीं, इसको अंदर से रियलाइज़ करना है। ड्रामा को अगर आपको लगता है कि ड्रामा कैसे कल्याणकारी है, आप फिज़िकल ड्रामा को मत देखो, आप इसकी जो शिक्षा आपको मिलती है, इससे जो आपकी उन्नति होती है उसको देखो। क्योंकि ड्रामा बनाया है हमारी कर्म के अनुसार। वो कर्म क्या है? हमारी थॉट। हमारी थॉट से, हमारी संकल्प से हमारी सृष्टि रचती है। हमने जो जो एक्सपीरियंस करने के लिए सोचा है, ये पूरी फ्री विल है। परमात्मा ने हमें ये पूरा दिया है कि आप कैसे कैसे एक्सपीरियंस करोगे। ये एक सॉफ्टवेयर बाबा ने बना दिया, आप बोल सकते हो। ये क्रिएटर ने एक सॉफ्टवेयर बनाया है सृष्टि में कि आपने जो जो एक्सपीरियंस करने के लिए सोचा था एज ए सोल लेवल, आपको सोल में अब जैसे हो, जैसे फ्रीक्वेंसी में आप हो, वही आप अट्रैक्ट करेंगे, उसी घटना को, उसी लोगों को। तो और हर कुछ जो होता है आपकी सोल की पावर को बढ़ाने के लिए ही होता है। तो इसको एक्सेप्ट करना है, इसको रियलाइज करना है, जोग में बैठकर इसकी चिंतन करनी है, तभी इसकी रियलाइजेशन होगा। तो फिर से वो लाइन पढ़ते हैं। बाप ही आकर भूले हुए को पूरा रास्ता बताते हैं। रास्ता बतलाने वाला आता है तो सब आत्माएं मुक्ति धाम में चली जाती है। इसीलिए उनको कहा जाता है सर्व का सद्गति दाता। मुक्ति धाम में चला जाता है, मतलब इसको स्थूल में मत समझिए। ऐसे नहीं कि सब शरीर छोड़कर वो बिंदु बनकर सोल वर्ल्ड में चला गया, नहीं। सब अपनी अपनी वो साइलेंट स्टेट में, अपनी वो हाईएस्ट कॉन्शसनेस में चले जाते हैं, जहाँ उनके अंदर नॉलेज की प्योर नॉलेज फ्लो होने लगती है। जो परमात्मा देते हैं उसकी ऑटोमेटिक डाउनलोड होने लगती है, अगर आज की भाषा में बोले तो। क्योंकि देखना, आपको हर एक रिचुअल्स में, हर एक घटना में आपको इसके अंदर की सूक्ष्मता दिखाई देगी और आप बिल्कुल हल्के ही रहेंगे। माना परमात्मा की वो ब्लिसफुल एनर्जी आपको फील होगी। आप हर एक सिचुएशन में खुद को पावरफुल महसूस करेंगे। मीन्स उनकी पावर की एनर्जी आप में फ्लो होने लगी है। आपके अंदर विल पावर बढ़ेगी। विल पावर क्या है? ये विल पावर देहभान की विल पावर नहीं, यह सूक्ष्म चेतना जो आपकी पावर को बढ़ाती है, आपकी शक्ति बढ़ती है आपके अंदर और आपको वो ताकत मिलती है, आप अपनी आत्मिक उन्नति में आगे बढ़े। चाहे ड्रामा में कुछ भी हो रहा हो, हर सिचुएशन को अपने पक्ष में समझे, अपनी आत्मिक उन्नति के लिए एक स्टेप समझे, एक सीढ़ी समझे। तो और इस विल पावर से मतलब आप हर एक ऑब्स्टेकल्स को भी ओवरकम करके आप अपनी साइलेंट में, अपनी हाई स्थिति में स्थित होने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। तो परमात्मा से हमें वो विल पावर भी मिलते हैं। तो बाबा कह रहे हैं, रास्ता बतलाने वाले आता है, सब आत्माएं मुक्ति धाम में चली जाती है। इसीलिए उनको कहा जाता है सर्व का सद्गति दाता। तो इसी से हमें क्या होता है, हमारी आत्मिक स्थिति में हमें स्थित होने के लिए मदद मिलती है। तो यही है सर्वोच्च मुक्ति धाम में चले जाना। दुनिया में मोक्ष का मतलब समझते हैं जन्म मरण से ऊपर। एक्चुअली मुक्ति धाम में चले जाना माना, अगर दुनिया की भाषा में आप बोलो, आपको मोक्ष प्राप्त होना। मोक्ष प्राप्त होना मतलब बॉडी को छोड़ना नहीं, आपको रोल प्ले करना है। जब तक आपको ड्रामा में ये रोल मिला है, लेकिन आप बिल्कुल आनंद के साथ, आप वो सुख के साथ आप
प्योर ज्ञान के साथ ये रोल को आप प्ले कर सकेंगे। इसलिए यही है मुक्ति धाम में चले जाना। तो इसीलिए बाबा को सर्व का सद्गति दाता कहते हैं। रचता एक ही होता है, एक ही सृष्टि है, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी एक ही है, वो रिपीट होती रहती है। सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, कलियुग, फिर होता है संगम युग। कलियुग में है पतित, सत्ययुग में है पावन। तो ये क्या है? ये सत्ययुग, द्वापर, कलियुग, ये सब क्या है? स्टेजेस है हमारी मन की गिरने का। मन जब प्योर होता है तो सत्ययुग रहता है मन की क्रिएशन। जब धीरे धीरे मन गिरता है तो आता है उनकी जो क्रिएशन बनता है वो बनता है त्रेता युग के फिजिकल फॉर्म। फिर जो और भी जब मन गिरने लगता है फिजिकल रूप में हमें द्वापर युग देखने को मिलता है। और भी जो मन गिरता है तो फिजिकल रूप में हमें कलियुग देखने को मिलता है। अब क्या है? अब है संगम युग। अब हर एक आत्मा की मन बुद्धि प्योर हो रहा है। आत्मा की फैकल्टी अभी इस ज्ञान को लेने में लगे हैं। तो ये क्या है? ये है संगम युग, जब हमें सत्ययुग का भी पता है और कलियुग का भी पता है। सत्ययुग की संस्कार हम अपने अंदर कॉन्शसली धारण कर रहे हैं और सब कॉन्शस में कलियुग की संस्कार हमें आकर ट्रिगर करते रहते हैं बीच बीच में। तो ये है, यही है महाभारत लड़ाई, कौरव और पांडव की लड़ाई। कलियुग में है ही पतित, सत्ययुग में है पावन। तो इसी का जो हमारी हर एक आत्मा जो अपनी मन के अंदर इस रावण इस कलियुग और सत्ययुग के युद्ध में है, इसी को कहानी में महाभारत लड़ाई के रूप में दिखाए हैं। कलियुग में है पतित, सत्ययुग में है पावन। सत्ययुग होगा तो जरूर कलियुग विनाश होगा। सत्ययुग होगा तो कलियुग विनाश होगा। जब वो सत्य की संस्कार हमारी अंदर पूरी तरह से धारण हो जाएगा, जब हमारे कॉन्शस से सब कॉन्शस तक चला जाएगा, तब एक कलियुग ऑटोमेटिक विनाश हो जाएगा। अंधकार को दूर करने के लिए अंधकार को हटाने की ज़रूरत नहीं होती, बस आप लाइट को जला दो तो वो अंधकार को ऐसे ही दूर कर देता है। अपने अंदर वो संस्कार धारण कर लो तो अपने अंदर की वो कमी कमज़ोरी ऑटोमेटिक वैनिश हो जाएगा। ये सारा खेल है मर्ज और इमर्ज का। परमात्मा आके हमें वो नॉलेज ही देते हैं। सत्ययुग होगा तो ज़रूर कलियुग विनाश होगा। विनाश, इसके लिए कुछ, कलियुग को हटाने के लिए हमें कुछ करना नहीं है। हमको करना है सत्ययुग को धारण कर। सत्य बाबा जो ज्ञान देते हैं, सत्य का ज्ञान, उसको धारण करना है। और इसके लिए हमको चेकिंग करना है कि क्या क्या सबकॉन्शियस में पड़ा है, क्या क्या हमारे अंदर पड़ा है। ये एक बहुत बड़ी, आप जो बोल सकते हो, आप हीलिंग बोल सकते हो, ये बहुत बड़ी बाबा हमें मॉडलिटीज़ दे रहे हैं अपने अंदर परिवर्तन के लिए, अपनी पुरुषार्थ के लिए। सत्ययुग होगा तो ज़रूर कलियुग विनाश होगा। कहने में तो ये छोटा सा लाइन है, बहुत साधारण सी लाइन है, लेकिन अगर इसको सूक्ष्म रीति से समझे तो इसमें इतनी गहराई है। बाबा की हर एक लाइन कितनी साधारण लगे भले, लेकिन इसमें इतनी गहराई होती है कि मुरली लेके आप बैठो तो बस बाबा की नॉलेज डाउनलोड होता ही जाता है, होता ही जाता है। तो बाबा कहते हैं अपने अंदर को वो सत्ययुग लाने के लिए, सत्ययुग अगर होगा वो कलियुग ऑटोमेटिक विनाश हो जाएगा। इसलिए हमको पहले देखना है कलियुग की कौन सी संस्कार है,
उसको सत्ययुग की संस्कार से उसको आप हील करें, उसको आप सत्ययुग की संस्कार को धारण करें तो कलियुग की संस्कार ऑटोमेटिक हील हो जाएगा। हमारे कॉन्शस से सब कॉन्शस तक जब चला जाएगा, हमारी संस्कार के अंदर जब वो सत्य की नॉलेज धारण हो जाएगी, वो नॉलेज ही तो है जो बाबा हमें दे रहे हैं मुरली के रूप में। जब आप इसको लाइट के रूप में अपने अंदर धारण करेंगे तो आपके अंदर की डार्कनेस वैनिश हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। सत्ययुग तो है ही पावन दुनिया, पतित दुनिया को पावन दुनिया बनाने भगवान को आना पड़ता है। क्यों भगवान को आना पड़ता है? क्योंकि हर एक आत्मा एक्टिंग में, हर एक आत्मा को आना पड़ता है देह में, एक्टिंग में, रोल में। लेकिन परमात्मा को जो एक्टिंग मिला है वो देह से उपराम रहकर। तो क्या होता है, उनके पास सारी नॉलेज होती है, उनको वो देहवान से पूरी तरह से डिटैच है और उनको एक साथ पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ पता है। इसीलिए भगवान को आना पड़ता है। ऐसे कोई है ही नहीं, ऐसे कोई सोल है ही नहीं जो एक साथ 3 कालों को देख सकते हैं, जिनके पास एक साथ तीनों कालों की नॉलेज है। सब में मार्च और इमर्ज होने की ड्रामा में रोल मिला है, लेकिन भगवान ही ऐसे है जिनको एक साथ सब कुछ पता है। इसीलिए तो वो सुप्रीम सोल है। अब बाप सहज से सहज युक्ति बताते हैं, देह के सब संबंध छोड़ देही अभिमानी बन बाप को याद करो। देह के सब संबंध छोड़ देही अभिमानी बन, मतलब अपनी बॉडी कॉन्शसनेस से पूरी तरह से डिटैच होकर अपनी एनर्जी को देखो। देही अभिमानी मतलब देह के अंदर जो है रूह, आत्मा, उसकी अभिमान में स्थित हो। उसकी अभिमान माना स्वामान। उसकी अभिमान ऐसा नहीं कि आपको स्थूल दुनिया में जो देखते हैं बहुत प्राउड, बहुत पद पोजीशन की अहंकार, वो नहीं है। यह है सूक्ष्म अभिमान जो आपको ग्राउंड करता है, जो आपको हम्बल बनाते हैं, जो आपको पोलाइट बनाते हैं। तो देह के सब संबंध छोड़ देह अभिमानी बन बाप को याद करो। कोई एक तो पतित पावन है ना, भक्तों को फल देने वाला एक ही भगवान है। भक्तों को ज्ञान देते हैं। पतित दुनिया में ज्ञान सागर ही आते हैं पावन बनाने लिए। पावन बनते हैं योग से। तो बाबा कहते हैं भक्तों को फल देने वाला एक ही भगवान है, भक्त को ज्ञान देते हैं। इसमें बाबा एक बात देखिए कितनी गहराई है। भक्तों को फल देते हैं। भक्ति मीन्स क्या? कोई देवी को पूजते हैं, कोई हनुमान जी को पूजते हैं, कोई गणेश को पूजते हैं, कोई लक्ष्मी को, कोई सरस्वती को, कोई डिफरेंट हम देवी को पूजते हैं भक्ति में। लेकिन सबका फल देने वाला एक ही भगवान है। सबको फल देने वाला वही ज्योति बिंदु, वही सुप्रीम पावर है। जिसकी जैसी मन की भावना रहती है उसको उसी रूप में परमात्मा मिलते हैं। जिसको जैसी अपनी एक्चुअली भक्ति में भी जो रिचुअल्स बने हैं वो भी अपने इनर वर्क के लिए ही बने हैं। चाहे आप माँ लक्ष्मी को पूज रहे हो, चाहे आप सरस्वती को पूज रहे हो, चाहे आप गणेश को पूज रहे हो, चाहे आप कार्तिकेय को पूज रहे हो, चाहे आप दुर्गा को पूज रहे हो, मतलब आपको अपने अंदर वही शक्ति को जगाना होता है। आपके उसी शक्ति को अपने अंदर धारण करनी होती है। ये बहुत सूक्ष्म ज्ञान है।
जो भक्ति में अगर आप कहेंगे तो लोग मानेंगे नहीं, लेकिन जब आप ज्ञान में आते हो तब आपको मालूम पड़ता है एक्चुअली जो भक्ति भी हमने किए है वो भी इसी का फल है। परमात्मा हमें मिला है। अभी हमने उस अपनी आत्मा पे वहाँ पे वर्क करके आए, भक्ति करके आए, माना अपनी उस शक्ति को हम लेके आए। चाहे किसी में किसी को लक्ष्मी में भक्ति है, लक्ष्मी को पूजते हैं, मतलब उनकी अंदर एबंडेंस की कमी है। वो अपने उस गुण को भूल चुके हैं कि मैं आत्मा भरपूर हूँ, मुझे बाहर से धन की प्राप्ति की ज़रूरत नहीं, मैं आत्मा तो होलीएस्ट हूँ, रिचेस्ट हूँ, ज्ञान से भरपूर हूँ। जितनी ज्ञान उतनी धन, जितनी सूक्ष्म रूप में ज्ञान उतनी आपके फिजिकल रूप में धन। देखिए फिजिकल दुनिया में भी जितनी जितनी लोगों ने अगर अपनी स्किल पे काम कर लिया, चाहे पढ़ाई कितनी भी की, लेकिन कोई एक स्किल उन्होंने डेवलप कर लिया तो लक्ष्मी उनके पीछे पीछे आते हैं, है ना। लक्ष्मी के लिए उनको भागना नहीं पड़ता। अब देखिए किसी डॉक्टर को, बहुत अच्छे सर्जन हैं, क्या किया है उन्होंने, उन्हें अपने अंदर उस स्किल को डेवलप किया, अपने अंदर वो साधना की है, उतनी पढ़ाई की है, मतलब अपने अंदर उसकी प्राप्ति के लिए माँ सरस्वती को, अब भक्ति के रूप में अगर इसको कहे, जब पढ़ाई करते हैं तब क्या कौन सी देवी देवता को हम पूछते हैं, माँ सरस्वती को। माना आप किसी स्किल में डेडिकेटेड हो, आप साधना कर रहे हो, आप किसी गुण को अपने अंदर धारण कर रहे हो, आप किसी पर्टिकुलर क्या बोलते हैं इसको, टेक्निक को आप सीख रहे हो, चाहे आप इंजीनियर हो, चाहे आप डॉक्टर हो, जब आप उसमें मास्टरी हासिल कर लेते हो तब आपकी वो बैलेंस स्थिति आ जाती है, आप उसमें पावरफुल बन जाते हो। बैलेंस मीन्स नारायण, नारायण मीन्स अपने अंदर वो पूरी तरह से आप बैलेंस हो जाते हो एक स्किल को लेकर। ये हम भक्ति से समझा रहे हैं। तो अब तो देखना, लक्ष्मी के लिए, मतलब मनी के लिए, अबंडेंस के लिए आपको भागना नहीं पड़ेगा। हर एक अच्छे सर्जन के पास, अच्छे डॉक्टर के पास हम खुद भाग के जाते हैं, जितना भी फीस हो हम दे के आते हैं, क्योंकि ये तो एनर्जी है ना, वो खुद अट्रैक्ट कर रहे हैं अबंडेंस को। कितना भी अच्छा टीचर देखो, पढ़ाई के लिए पढ़ाते हैं, वो अपनी उस सब्जेक्ट में अपनी मास्टरी हासिल कर ली है, हर स्टूडेंट उसके पास भाग के जाते हैं और अपने आप को वहाँ जाके भी भरपूर महसूस करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें वो पावर है, वो देने की कैपेसिटी है जो वो लोगों को देते हैं, और उसी के बदले में उसे मनी एज एनर्जी मिलती है, एनर्जी एक्सचेंज होता है। तो भक्ति में जो रिचुअल्स बने हैं ये भी एक्चुअली एक इनर वर्क है, एक हीलिंग प्रोसीड्यूर है। बाबा कहते हैं आप अगर भक्ति भी कर रहे हो तो ज्ञान से करो, क्योंकि आपको डिटैच होकर देखना है। तो भक्तों को फल देने वाला एक ही भगवान है। ये सब बाबा ने इसलिए समझाया कि इस लाइन को डीप में ले गया बाबा ने। और हर एक देवी देवता जो देखते हैं एक्चुअली वो सुप्रीम पावर ही है, वही काम करते हैं, वही भक्तों को फल देते हैं। अगर किसी गणेश की पूजा कर रहे हैं, मतलब अपनी बुद्धि को साध रहे हैं, विघ्न विनाशक बन रहे हैं। आपकी बुद्धि जब पावरफुल होगी ना तो आप हर एक सिचुएशन को अपनी बुद्धि से उसको
प्रॉब्लम की तरफ फेस ना करके, प्रॉब्लम को ना देख के आप सल्यूशन मेकर बन सकते हो। वही तो सिखाते हैं गणेश हमें। गणेश क्या है? गणेश है विघ्न विनाशक। कार्तिकेय क्या है? कार्तिकेय है वो मर्स की देवता कहते हैं, मतलब वो योद्धा है। आपको अगर सिचुएशन आए, आपको फेस करना है, हाँ आप डार्ट से करो, आपकी शक्ति को यूज़ करो। दुर्गा क्या है? आपकी वो सारी पावर। दुर्गा की 10 हाथ दिखाते हैं, 10 पावर, एक्चुअली 10 महाविद्या। वो महाविद्या क्या है? वो 10 तरह की इनर वर्क की टेक्निक, जिसे एक्चुअली 10 महाविद्या को तंत्र साधना भी कहते हैं ना। तंत्र क्या है? तंत्र मीन्स तंत्रिका मीन्स नर्वस सिस्टम। आपकी बॉडी में आप खुद को द्वापर से त्रेता से जब आप खुद को गिरते गए, अपनी खुद को देह समझने से आप तरह तरह के एक्सपीरियंस अपने अंदर आप अनुभव करते गए, जो आपको आपके मन को, बुद्धि को गिराते गए। वो कहाँ पे स्टोर हुआ? वो स्टोर हुआ आपकी एनर्जी बॉडी में, और एनर्जी बॉडी में स्टोर होते गए, और फिर से जब नए जन्म लिए तो वो फिज़िकल बॉडी में भी आ गया। फिज़िकल बॉडी में कैसे आया? आपकी नर्व सिस्टम के थ्रू वो फ्लो होने। एक्चुअली आपकी नर्व सिस्टम के थ्रू ही आपकी एनर्जी फ्लो होती है। तो क्या है, वो आपकी नर्व सिस्टम में भी उसको, उसकी ट्रॉमा, उसकी डर, उसकी लैक, उसकी जो भी कमी कमज़ोरी हो प्रत्यक्ष होने लगे। तो आपको फिज़िकल फॉर्म में वो दिखने लगा, आपके शरीर के डिजीज़ के रूप में, आपकी रोल में, कोई ऑब्स्टेकल्स के रूप में, आपकी कोई परिस्थिति के रूप में, कोई लोग के रूप में, सब आपको तरह तरह से बाहर से दिखाई देने लगे। एक्चुअली आपकी अंदर वो कमी कमज़ोरियाँ जो बढ़ने लगी थी, जो आपकी सोल की पावर को कम करने लगी थी, वो आपके नर्व के सिस्टम के थ्रू वो रिफ्लेक्ट होने लगा। तो ये 10 महाविद्या है वो टेक्निक जो आपकी वो नर्व सिस्टम को आपकी फिर से रिसेट करता है, और आपको इस पावरफुल माँ दुर्गा की रूप में लेके आते हैं। ये सब सिंबॉलिक है। ये एक्चुअली एक एक शक्ति को हिंदू स्क्रिप्चर ने एक एक ह्यूमन फॉर्म दे दिया, और उसके साथ कुछ सिंबल्स दे दिए, क्योंकि सिंबल्स की भी इनर मीनिंग है। जब जैसे कि माँ दुर्गा की 10 हाथ दे दिए, उनकी 10 अस्त्र दे दिए, उनके साथ दे दिया लक्ष्मी को, उनके साथ दे दिया गणेश को। एक्चुअली जब आप इस कंप्लीट स्थिति में आ जाते हो ना, माँ दुर्गा जैसी 10 शक्तियाँ आपके अंदर हो जाती है, आप कंप्लीट इनर वर्क करके आप कंप्लीट बन जाते हो, तो आप में लक्ष्मी, गणेश, सरस्वती, कार्तिक सबकी पावर मीन्स विद्या, मीन्स एबंडेंस, मीन्स वो विघ्न विनाशक की शक्ति, मीन्स वो योद्धा की शक्ति आपके साथ होता है। आप कंप्लीट हो। इसलिए माँ दुर्गा को क्या है, फुल फैमिली के साथ दिखाते हैं। हमने तो कहानी तरह तरह की बना दी है, इसीलिए बाबा कहते हैं भक्ति में भी आटे में नमक मिसाल। तो उसको आपको डिकोड करना है, क्या है। जब बाबा से कनेक्ट रहेंगे ना, तो बाबा आपको डिकोड, आपको दिखाते रहेंगे, अरे यही है असली सच्चाई, इसको देखो। तो बाबा आगे कहते हैं, तो भक्तों को फल देने वाला एक ही भगवान है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम वो
भक्ति करके आए, हमें इस भक्ति का ही फल मिल रहा है। परमात्मा हमें मिले हैं, हमें वो इनर वर्क करा रहे हैं। जो भी कोई अकल्ट साइंस, अब देखो, कोई तंत्र की देखो, एस्ट्रोलॉजी की देखो, उनके कहानी में शुरू में ही बताते हैं शिव ने पार्वती को ये विद्या दी थी, ये नॉलेज दी थी। तो ये जो सब अकल्ट साइंस जो बने हैं, जो भी तंत्र बने हैं, जो भी तंत्र मीन्स जो भी 10 महापीठा की जो ये देवी के जो 10 रूप बने हैं, जो भी एस्ट्रोलॉजी के शास्त्र बने हैं, जो भी कुछ बना है, जो भी न्यूमरोलॉजी देखिए, जो भी वास्तु देखिए, ये सब इसी नॉलेज से शुरुआत हुई है। इसी नॉलेज से माना बाबा इस टाइम परमात्मा धरती में आके इस टाइम जो नॉलेज देते हैं, इस टाइम जो मुरली के थ्रू वो नॉलेज देते हैं, इसी के थ्रू ये सारे शास्त्र बने हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं मैं तुम्हें सब शास्त्र का सार सुनाता हूँ। एक्चुअली बाबा हमें सब शास्त्र की जो जड़ है, जो वो सृष्टि की शुरू है, वहाँ से बाबा हमें सिखाते हैं, सुनाते हैं। अब इसी से ये सारे शास्त्र बने। और शास्त्र बनाए किसने हैं? हम सब ब्राह्मण आत्माओं ने ही तो बनाए हैं, बाबा के बच्चे ने ही तो बनाए हैं। जब आत्मिक स्थिति कमज़ोर होने लगी, जब उनको लगा अरे ये हम भूलने लग रहे हैं, सबको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तब उसको कोडेड लैंग्वेज में शास्त्र में लिखते गए। क्योंकि कोडेड लैंग्वेज क्यों? क्योंकि सब देहभान में थे, तो उनको लगा कि सब तो समझेंगे नहीं, खुद को आत्मा में तो कोई समझेंगे नहीं, तो ऐसे ही ड्रामा बना है। तो सब तब से ये लिखने लगे ह्यूमन फॉर्म में, सब एक एक शक्ति को एक एक ह्यूमन रूप दिया गया, क्योंकि सब देहभान में गिर रहे थे। उनको देहभान में गिर रहे थे, खुद को फिजिकल रूप में देख रहे थे, तो उनको उसी की भाषा समझ में आएगी, ये सोचकर सारी बाबा की उन बच्चों ने, जिनको मुनि ऋषि कहते हैं ना, वो क्या है, बाबा से ज्ञान उनको मिला हुआ था, उन्होंने ही ये शास्त्र रच के गए हैं। तो बाबा तो इसी लाइन में इतनी गहराई में लेके चले गए। तो आगे देखते हैं बाबा ने क्या कहा। भक्तों को ज्ञान देते हैं, पतित दुनिया में ज्ञान सागर ही आते हैं पावन बनाने लिए। भक्तों को फल देने वाला एक ही भगवान है, भक्तों को ज्ञान देते हैं, पतित दुनिया में ज्ञान सागर ही आते हैं पावन बनाने लिए। भक्तों को ज्ञान देते हैं मीन्स हम जो भक्ति करके आए हैं, अभी हमें ज्ञान परमात्मा से मिल रहा है। पतित दुनिया में ज्ञान सागर ही आते हैं पावन बनाने के लिए। ड्रामा में जब दुनिया बिल्कुल पतित हो जाता है, तब उनको आना पड़ता है साकार शरीर में हमें ज्ञान देने के लिए। पावन बनते हो जोग से। ज्ञान तो हमें मिलती है, लेकिन ज्ञान को जब अपने अंदर धारण करते हैं, तभी हमको जोग लगता है। अब आपको जोग लग रहा है मीन्स आप ज्ञान को अपने धारण कर चुके लाइट के रूप में। अगर आपको जोग नहीं लग रहा है, तो आपको ज्ञान को फिर से अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। ये ज्ञान ही है जो आपको जोग सिखाते हैं। जोग क्या है? जोग है खुद को आत्मा समझना। ज्ञान की सार है जोग, ज्ञान की सार है आत्मिक स्थिति। और जब आत्मिक स्थिति, तो जोग ऑटोमेटिक। जोग मीन्स कनेक्शन विथ सुप्रीम पावर। बाप बिगड़ तो कोई पावन बना ना सके। आपकी वो हाईएस्ट प्योरेस्ट सुप्रीम पावर, जो कि सुप्रीम प्योर है, वो ही प्योर बना सकते हैं। जो जैसे है वो ऐसे ही तो बनाएंगे ना। फिजिकल रूप में भी हम देखते हैं, अगर कोई आपको बुरी बुरी बात सुना रहे हैं तो आपको भी अच्छा नहीं लगता। तो जो जैसी स्थिति में है, वो
वैसा ही देंगे, जो प्योर है वो प्योरिटी ही देंगे। तो हमें सारी देह और देह के संबंध को भूल उसी प्योर फॉर्म के साथ, प्योर सुप्रीम पावर के साथ, जो कि हाईएस्ट प्योर है, उनसे जुड़ा रहना है। बाप बिगड़ तो कोई पावन बना ना सके, ये सब बातें बुद्धि में बिठाई जाती है औरों को समझाने के लिए। घर घर में संदेश देना है। बाप बिगड़ ये सब बुद्धि में बिठाई जाती है औरों को समझाने के लिए, घर घर में संदेश देना है। ऐसे नहीं कहना है कि भगवान आया है, बड़ा युक्ति से समझाना होता है। बोलो वो बाप है ना। तो आप इसको अगर स्थूल रूप में समझिए, अगर आप घर घर जाके ऐसे बोलने लगे तो क्या उनकी स्थिति वैसी है जो आपकी बात समझेंगे? तो बाबा इसको हमें सूक्ष्म रीति से समझा रहे हैं। घर घर जाकर संदेश देना मीन्स अपनी वो हर एक थॉट को देखो जो अपना घर बना चुका है, उसको चेक एंड चेंज करो परमात्मा के ज्ञान से। हर एक थॉट जो अपना घर बना चुका है आपकी एनर्जी बॉडी में, आपके अंदर, आपके शरीर में, है ना। शरीर में आपका रिफ्लेक्शन होता है, उसी की आपकी फिजिकल रूप में उसको आप देखते हो, विघ्न के रूप में, किसी व्यक्ति के रूप में, किसी फिजिकल पेपर के रूप में। तो आपको ना अपनी फिजिकल जो स्थिति है उसको देखो और देखो आपकी कौन सी थॉट है, कौन सी आपके घर में कौन सा कचरा पड़ा है अभी भी। तो उस थॉट को क्लीन करो। तो अपने अंदर पहले, अपने घर में, क्योंकि 100 सेवा पहले, अपने अंदर पहले संदेश दो, अपने हर घर में पहले संदेश दो। ऐसे नहीं कहना कि भगवान आया है, बड़ा युक्ति से समझाना होता है। अपने मन को ना बहुत प्यार से समझाओ। बोलो वो बाप है ना, एक है लौकिक बाप, दूसरा पारलौकिक बाप। अपने मन को बहुत अच्छे से पेरेंटिंग करो, उसकी माँ बन जाओ, उसकी बाप बन जाओ, उसको प्यार से ज्ञान की धारणा कराओ। दुख के समय परलौकिक बाप को ही याद करते हैं। सुखधाम में कोई भी याद करते हैं, सुखधाम में कोई भी याद नहीं करते हैं। सत्ययुग में लक्ष्मी नारायण के राज्य में सुख ही सुख था, प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी थी। बाप का वर्षा मिल गया, फिर पुकारते क्यों? आत्मा जानती है हमको सुख है। ये तो कोई भी कहेंगे वहाँ सुख ही सुख है। बाप ने दुख के लिए तो सृष्टि नहीं रची है, ये बना बनाया खेल है। जिनका पाठ पिछाड़ी में है, 2-4 जन्म लेते हैं, वो ज़रूर बाकी समय शांति में रहेंगे। तो बाबा कहते हैं ना, बाबा सुख के लिए दुनिया रची। बाबा ने जो दुनिया, पहले बाबा सुख को एक्सपीरियंस करने के लिए दुनिया रची, लेकिन सॉफ्टवेयर ऐसे बना है ड्रामा का कि हम गिरते गए, हम परमात्मा से आए, उनकी ड्रामा में फंसते गए। ड्रामा में हमको जो शरीर मिला, परमात्मा हमारे थ्रू सुख को एक्सपीरियंस करने के लिए दुनिया रची थी। और हम सुख में तो सुख को तो एंजॉय किया, फिर क्या हुआ? फिर जो बॉडी हमें मिला था सुख को एक्सपीरियंस करने के लिए, उसको ही अपना मान लिया। और जितनी बॉडी में आए, फिर हमारी पावर कम होती गई और धीरे धीरे गिरते गए। फिर हमारी संकल्प से वैसी ही सृष्टि भी रचना होती गई।
तो ड्रामा का सॉफ्टवेयर ऐसे बना है, इसीलिए बाबा कह रहे हैं ये बना बनाया खेल है। जिनका पाठ पिछाड़ी में है, 2-4 जन्म लेते हैं, वो ज़रूर बाकी समय शांति में रहेंगे। बाकी ड्रामा के खेल से ही निकल जाए ये हो नहीं सकता। खेल में तो सबको आना होगा। 1-2 जन्म मिलते हैं तो बाकी समय जैसे मोक्ष में है, आत्मा पाठधारी है ना। तो जो साइलेंट में है, जिसको रोल नहीं, ड्रामा में रोल नहीं मिला, भक्ति में उसी को मोक्ष कहते। बाबा किस लिए कह रहे हैं कि हम इतने दिन तक इसी को मोक्ष समझते थे, तो बाबा इसकी क्लैरिटी हमें दे रहे हैं। तो बाकी समय जैसे कि मोक्ष में है, आत्मा जैसे कि मोक्ष में है। मोक्ष नहीं कहा इस स्थिति को, शांति धाम में है, साइलेंस में है। मोक्ष है आपकी बॉडी में आप रोल प्ले करते हुए आप ईश्वर के साथ जुड़े हो, आपको वो नॉलेज है, वो ज्ञान है, आप पूरी तरह से सोल कॉन्शियस स्थिति में हो, साइलेंस में हो, भले रोल में आपको जो कुछ भी हो रहा हो। बाबा आगे कहते हैं आत्मा पाठधारी है ना, कोई आत्मा को उच्च पाठ मिला हुआ है, कोई को कम, ये भी अभी तुम जानते हो। गाया जाता है ईश्वर को कोई अंत नहीं पा सकते, बाप ही आकर अंत देते हैं, रचना और रचना के आदि मध्य का अंत। जब तक रचता खुद ना आए तब तक रचता और रचना को जान नहीं सकते। बाप की आकर बतलाते हैं, मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ, मैं जिनमें प्रवेश करता हूँ वो अपने जन्मों को नहीं जानते, उनको बैठ 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूँ। कोई के पाठ में चेंज नहीं हो सकती, ये बना बनाया खेल है, ये भी किसी के बुद्धि में नहीं बैठता है, ये भी किसकी बुद्धि में नहीं बैठता है। किसी की बुद्धि में नहीं बैठता है मीन्स जो देह समझते हैं खुद को, तो बुद्धि में नहीं बैठता है। बुद्धि में तब बैठे जब पवित्र होकर समझे, मीन्स जब आप आत्मा होकर समझे, जब आपकी बुद्धि परमात्मा से जुड़ी हो। अच्छी रीति समझने के लिए ही 7 रोज भट्टी है। भगवत आदि भी 7 दिन रखते हैं। यहाँ भी समझ में आता है कम से कम 7 दिन के सिवाय कोई समझ नहीं सकेंगे। अच्छी रीति समझने के लिए ही 7 रोज भट्टी है। भगवत आदि भी 7 दिन रखते हैं। यहाँ भी समझ में आता है कम से कम 7 दिन के सिवाय कोई समझ नहीं सकेंगे। कोई तो अच्छा समझ लेते हैं, कोई तो 7 रोज समझ कर भी कुछ नहीं समझते। अच्छा, ये लाइन और एक बार पढ़ रही हूँ। ये भी किसी के बुद्धि में नहीं बैठता है। क्यों नहीं बैठता है? अब देवभान में जब रहते हैं ना, उसकी बुद्धि में वो प्योरिटी नहीं होगी, क्योंकि परमात्मा की नॉलेज को धारण करने के लिए खुद के असली परिचय में आना ज़रूरी है। बुद्धि में तब बैठे जब पवित्र होकर समझे। तो पवित्र कौन है? आपकी आत्मा। आप आत्मिक स्थिति में हो, मीन्स आप पवित्र हो। अच्छी रीति समझने के लिए ही 7 रोज भट्टी है। भगवत आदि भी 7 दिन रखते हैं। यहाँ भी समझ में आता है कम से कम 7 दिन के सिवाय कोई समझ नहीं सकेंगे। कोई तो अच्छा समझ लेते हैं, कोई तो 7 रोज समझकर भी कुछ नहीं समझते, बुद्धि में बैठता नहीं। कह देते हैं हम तो 7 रोज आया, हमारी बुद्धि में कुछ बैठता नहीं। उच्च पद पाना नहीं होगा तो बुद्धि में बैठेगा नहीं। अच्छा फिर भी उनका कल्याण तो हुआ ना। देखिए बाबा कितनी हमारे लिए अच्छा सोचते हैं। कल्याण तो हुआ ना। बाबा कितनी डिटैच है, कितनी
हम अपने बच्चों के देखिए लौकिक में हम अपने बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए, अच्छाई के लिए कितनी युद्ध करते हैं उनके साथ। लेकिन अगर हम बाबा की बुद्धि से, बाबा के मन से जुड़ कर देखें तो बाबा क्या कहते हैं, उच्च पद पाना नहीं होगा तो बुद्धि में बैठेगा नहीं। बाबा डिटैच ऑब्जर्वर है यहाँ पे। भले ही बाबा हमारे पिता है, भले ही बाबा हमारे माता है, लेकिन बाबा यहाँ पे युद्ध नहीं करते हमारे साथ। बाबा नॉलेज देते हैं। अच्छा, फिर भी उनका कल्याण तो हुआ ना। बाबा हमारी कल्याण ही करते हैं। प्रजा तो ऐसे नहीं बनती है। बाकी राज्य भाग लेना, उसमें तो गुप्त मेहनत है। जो जो गुप्त मेहनत करेंगे उसको राज्य भाग मिलेगा। जिनको बाबा की नॉलेज गुप्त गहराई में समझ आएगी उनको ही राज्य भाग मिलेगा। एक्चुअली ये तो सारे ड्रामा हैं, सब कुछ ड्रामा में नूद है। बाबा को याद करने से ही विकर्म विनाश होते हैं। बाबा की वो प्योरेस्ट स्थिति में जब हम रहते हैं, हमारी जितने भी विकर्म, जितने भी कचरा हमारे अंदर पड़ा था, वो सब क्लीन होता जाता है, क्लीन होता जाता है। गुप्त मेहनत है मीन्स ये पढ़ाई को अब जितना पढ़ेंगे, इस ज्ञान को जितना अब अंदर चिंतन करेंगे, वो तो गुप्त ही है ना। अब बाहर से भले काम करते रहो, लेकिन अब मन में क्या सोच रहे हो ये तो आपकी गुप्त है। ये तो किसी को नहीं पता, ईश्वर के सिवाय। आप कौन सी थॉट में हो, आप क्या सोच रहे हो, किससे जुड़े हो, ये आपकी पूरी गुप्त मेहनत है। और यही है राज्य भाग लेना, यही है अपना स्थिति बनाना। अब काम, भले आप काम करते रहो, अपने ऊपर परमात्मा को देखते रहो, अपने अंदर अपने आप को, अपनी आत्मा को महसूस करते रहो, तो कोई विकर्म भी नहीं बनता है। अब सर्व कर्म करते हुए भी कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हो, यही तो मोक्ष है। तो बाबा कहते हैं आगे, आप करो ना करो, परंतु बाप का डायरेक्शन ये है। प्यारी वस्तु को तो याद किया जाता है ना। भक्ति मार्ग में भी गाते हैं, हे पतित पावन आओ। अब वो मिला है, कहते हैं मुझे याद करो तो कट उतर जाएगी। कट क्या है? वो जंग, वो कचरा, वो बिलीफ सिस्टम, वो पुरानी संस्कार। वो पुरानी मीन्स वो देहभान से जुड़ी हुई जो संस्कार। बादशाही सहज थोड़ी ही मिल सकती है, बादशाही सहज थोड़ी ही मिल सकती। कुछ तो मेहनत होगी ना। याद में ही मेहनत है। मुख्य है ही याद की यात्रा। बहुत याद करने वाले कर्मातीत अवस्था को पा लेते हैं। पूरा याद ना करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। योग बल से ही विकर्मजीत बनना है। आगे भी योग बल से ही विकर्म को जीता है। लक्ष्मी नारायण इतने पवित्र कैसे बने, जबकि कलियुग अंत में कोई भी पवित्र नहीं थे। इसमें तो साफ है, ये गीता के ज्ञान का एपिसोड रिपीट हो रहा है। शिव भगवानुवाच, भूले तो होती रहती है ना, बाप ही आकर अभूल बनाते हैं। भारत के जो भी शास्त्र है वो सब है भक्ति मार्ग के। बाप कहते हैं मैंने जो कहा था वो किसी को भी पता नहीं है। जिनको कहा था उनको पद पाया। बाप कहते हैं मैंने जो कहा था वो किसी को पता नहीं है। जिन्हों को कहा था उन्होंने पद पाया।
ये बहुत गहराई की बात है। सिर्फ भगवानुवाच है, भूले तो होती रहती है ना, बाप ही आकर अभूल बनाते हैं। तो भूल क्या है? भूल है देह समझना। भूल कौन करता है? मन और बुद्धि। मन और बुद्धि जब खुद को देह समझते हैं, देह के रोल से पहचान बनाते हैं, तो वो भूल करते हैं। लेकिन बाबा आकर जब आप हमें नॉलेज देते हैं, आपकी ये पहचान नहीं है बच्चे, आप तो मेरे बच्चे हो, आप तो अभूल हो, आप तो भूल कुछ कर ही नहीं रहे हो। इसी की कहानी है अहल्ला की कहानी। अहल्ला ने अपनी हस्बैंड को, अपनी पति को पहचान नहीं पाए, इंद्र को अपना पति मानकर भूल कर लिया। जब उसकी पति आए तो उनको ये श्राप दिया कि तुमने ये गलती की। ये तो कहानी है ना, कहानी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन अहल्ला इतना याद है कि अहल्ला पत्थर बन गई थी। पत्थर बनना क्या, वो अपने भूल से अपनी पहचान बना ली थी, और उसकी वो भूल, उसकी वो मन बुद्धि में इतना छप गया कि अंदर एनर्जी बॉडी में उसकी स्टक हो गया एनर्जी। इसको आप साइंटिफिक समझे ना। अब जब को दुख पाते हो, अब जब बहुत इमोशनल ट्रॉमा में जाते हो, आपके सेल के अंदर जो स्पेस होता है उसमें सेडिमेंट बढ़ जाता है। हमारा क्या, हमारा तो हर एक, हम तो ये बॉडी हमारे स्थूल दिखता है, पर हमारे अंदर स्पेस ही स्पेस है। हर एक सेल फ्लोट कर रहा है। ये है हमारी ओरिजिनल आइडेंटिटी, ये है हमारी बॉडी की ओरिजिनल कॉन्स्ट्रक्शन क्वांटम लेवल पे। तो क्वांटम लेवल पे क्या होता है, आपको उस सेल में उसको हम थोड़ा इजी तरीके से समझाने की बाबा कोशिश कर रहे हैं। देखिए, हर एक सेल में जो 99% स्पेस होता है, खाली जगह होता है, जिसके लिए आप लाइट फील करते हो, लेकिन वो ट्रॉमा, वो दुख, इमोशंस, वो एनर्जी सेडिमेंट के रूप में स्टोर हो जाता है और आपको ट्रॉमाटाइज्ड कर देता है, आपको भारी कर देता है। आपको इसीलिए कहते हैं ना, दुख में पत्थर बन गया। इसका क्या मीनिंग है? दुख में पत्थर कैसे बनते हैं? ऐसे बनते हैं, जब ट्रॉमाटाइज्ड हो जाते हो, आपकी जो स्पेस है, खाली जगह है, आपकी वो ब्लॉक हो जाती है, उसमें एनर्जी स्टक हो जाती है। और जब परमात्मा आए अहल्ला के पास, मतलब श्री राम आए, कहानी में क्या दिखाता है? श्री राम कौन है? परमात्मा। तो परमात्मा आए तो बोले, ये तुम नहीं हो, तुमने कुछ भी भूल नहीं किया। कहानी में दिखाता है, जब श्री राम आए, उनको टच किया तो वो फिर से जिंदा हो गई। तो अब परमात्मा क्या, कौन है? ये श्री राम कौन है? परमात्मा ही तो है। ये ज्ञान के थ्रू, ज्ञान की लाइट के थ्रू हमें टच कर रहे हैं बाबा। इसीलिए बाबा कह रहे हैं, भगवानुवाच है, भूले तो होती रहती है ना, बाप ही आकर अभूल बनाते हैं। तो श्री राम अहल्ला को टच किया तो वो फिर से जिंदा हो गया। तो बाबा की ये महावाक्य हमें लाइट के रूप में टच किया, और जो भी एनर्जी स्टक थी वो सारे खुल गए, हम फिर से हल्के हो गए। बाप ही आकर अभूल बनाते हैं। बाबा ने आकर हमें अभूल बनाया, आत्मिक स्थिति में स्थित किया। भारत के जो भी शास्त्र है वो सब है भक्ति मार्ग के। तो ये जो कहानी है ना, ये तो भक्ति में लिखी गई है। बाप कहते हैं, मैंने जो कहा था वो किसी को भी पता नहीं है। जिन्हों को कहा था उन्होंने पद पाया। जिन्हों को कहा था मतलब जो समझे कौन नहीं, जो देह भान में थे वो नहीं समझे। जिन्हों को कहा था मतलब रूह को कहा था। अगर रूहानी स्थिति में जो है, उसी ने अपनी स्थिति को ऊंचा उठाया।
इसी को कहते हैं पद पाना। 21 जन्मों की प्रारब्ध पाई फिर ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। 21 जन्मों की प्रारब्ध पाई मतलब वो पद जो साइलेंस स्थिति में आप चाहते हो उसका रिजल्ट आपको देखने में मिलता है 21 जन्मों के लिए फिजिकल रूप में। 21 जन्म आप इस बैटरी को एकदम अच्छी तरह से फुल एबंडेंस में चलाते हो। तो तुम ही चक्र लगाकर आए हो। कल्प पहले जिन्होंने सुना है वो ही आएंगे। अभी तुम जानते हो हम सैपलिंग्स लगा रहे हैं मनुष्य को देवता बनाने का। यहाँ है देवी झाड़ का सैपलिंग्स। वो लोग फिर उन झाड़ों का सैपलिंग्स बहुत लगाते रहते हैं। बाप आकर कॉन्ट्रास्ट बताते हैं। बाप देवी फूलों का सैपलिंग्स लगाते हैं, वो तो जंगल का सैपलिंग्स लगाते हैं। तुम दिखाते भी हो कौक क्या करत भय, पांडव क्या करत भय। उनके क्या प्लान है और तुम्हारे क्या प्लान्स हैं। वो अपना प्लान बनाते हैं कि दुनिया बढ़े नहीं, फैमिली प्लानिंग्स करे जो मनुष्य जास्ती ना बढ़े, उसके लिए मेहनत करते रहते हैं। बाप तो बहुत अच्छी बात बतलाते हैं। उनके धर्म विनाश हो जाएंगे और एक ही देवी देवता धर्म की फैमिली स्थापन करते हैं। सत्ययुग में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की फैमिली थी और इतनी फैमिलीज थी नहीं। भारत में कितनी फैमिली है, गुजराती फैमिली, महाराष्ट्रियन फैमिली। वास्तव में भारतीयों की एक फैमिली होनी चाहिए।